जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। किसी क्षेत्र के हम ये मान लें कि एक आमदार होता है, एक खासदार, मतलब विधायक और सांसद, और हमारे यहाँ की भाषा में उन्हें सांसद विधायक कहा जाता है और पार्षद कहा जाता है। जब किसी पार्षद को या किसी महापौर, विधायक या सांसद को अगर कोई उठाकर ले जाता है तो हल्ला मच जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक देश के राष्ट्रपति। वेनेजुएला वो देश है जो अपने खनन की वजह से और तेल की वजह से पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। और इस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए उठा लिया। इस देश के जो राष्ट्रपति है निकोलस, काफी अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित रहे। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका ने वहां पर एक जो उनके देश की जो कंपनी थी, उस देश की कंपनी को अमेरिका ने बैन किया। बस विवाद की शुरुआत यहीं से हुई और जिसके बाद अमेरिका 2018 से ट्रंप का, पिछले इनका जो कार्यकाल था ट्रंप का, उस कार्यकाल के बाद से नए कार्यकाल के बीच में इन दोनों का विवाद कहीं ना कहीं चलता रहा। और विवाद डोनाल्ड ट्रंप की और मदुरो की जो इनका जो विवाद था वो इतना गहराया कि अमेरिका ने ये भी गुरेज नहीं किया कि एक देश के राष्ट्रपति को उनके देश में घुसकर रात के 1 बजे, उस देश के हिसाब से उनका जो रात का वक्त था, वहां पर उस राष्ट्रपति को अपने निजी हेलीकॉप्टर में बिठाकर, मतलब एक सिक्योरिटी भी होती है लेकिन पूरी सिक्योरिटी को धाता बताते हुए हेलीकॉप्टर उतरा और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, दोनों को बिठाकर दुनिया की जो खुकार जेल है, जिसमें सबसे जो खुकार जेल माना जाता है, जो इंसान को जिस जेल के अंदर, जैसे मान ले हमारे देश में तो जेलों के अंदर कार्यक्रम होते हैं, कैदियों का नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन कई ऐसी खुकार जेल भी है दुनिया की जिनके नाम काफी दुनिया में चर्चित है। और वैसी ही एक जेल है ब्रुकलिन जेल। ब्रुकलिन जेल के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो खुद तौबा तौबा कर लेते हैं, वो कभी जुर्म की दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाने की बात नहीं करते और जुर्म भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति को ले जाकर उन्होंने काल कोठरी में डाल दिया है। काल कोठरी में डाल दिया है और पूरी तरीके से ये मान लीजिए आपके नरकी जीवन की बात कही जाती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल को हमेशा एक शान शौकत के साथ, काफी, एक राष्ट्रपति मतलब क्या होता है, एक छोटा सा जो देश होता है उस मुल्क का राष्ट्रपति होता है, तो उसकी ये स्थिति है। तो जिस मुल्क के, जिस देश के अंदर तेल पाया जाता है, जो खनिज संपदा के लिए काफी बड़ा देश है, जिसकी वजह से उस देश का रेवेन्यू काफी ऊंचा है, और उस देश के राष्ट्रपति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी के साथ उसे बंदी बना लिया जाता है, तो फिर उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी। अब ये तो रहा एक पहलू। अब हम दूसरे पहलू पर आपके सामने आते हैं। राष्ट्रपति को जब गिरफ्तार किया निकोलस को, तो उनकी पत्नी और उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनको अमेरिका ने कहा है कि वहां पर उन्होंने जो नई राष्ट्रपति बनाई है, नए राष्ट्रपति से भी उनका विवाद शुरू हो चुका है। ये बात 2 दिन के अंदर सारा खेल रचा गया और जो नए राष्ट्रपति बनाए, वो अमेरिका चाहता है कि हमारे हिसाब से इस देश का पूरा सिस्टम चले, लेकिन ऐसा वहां के जो आम लोग हैं, वहां की जो विपक्षी पार्टी भी है, मतलब ये मान लीजिए आपके सत्ताधारी दल के साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस चीज का कहीं ना कहीं छुपी जबान में विरोध कर रहा है। और अमेरिका ने सीधी सीधी भाषा में एक जो बात जो कही है, अमेरिका ने जो कहा है, और वो यही बात कही है कि वेनेजुएला ने हमारे अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में अभी 20 जो नाव पकड़ी थी अमेरिका ने, और उसने आरोप लगाया कि ये ड्रग्स थी, इसके अंदर काफी बड़ी तादाद में ये ड्रग्स का सप्लाई करते हैं और अवैध हथियारों की बात भी दोहराता है। लेकिन जो अमेरिका जैसा देश, जहां के जो सैनिक होते हैं इतने तेज तर्रार होते हैं कि वहां पर उन तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये मान लीजिए आपके 20 नाव एक मुश्त कभी किसी को अवैध हथियार की, अगर ये मान लीजिए आपके उसको इधर उधर करना है तो करेगा क्या।
लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने सीधा सीधा यही आरोप लगाया है कि ये हमारे देश में यहाँ के युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। और हालांकि एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अमेरिका कई देशों पर यही गंभीर आरोप लगाता है, लेकिन उसका सीधा सीधा जो उसका जो वहां पर जो टारगेट है, वो उसका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ तेल और खनिज। इसके अलावा उसको कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं, उन पर जो विश्व स्तरीय एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ, सभी लोगों का उन पर यह आरोप है खुले रूप से कि आपने गलत किया, किसी एक राष्ट्रपति को इस तरीके से नहीं उठाना था। लेकिन अमेरिका तो ठहरा सरदार दुनिया का। ये सरदारी कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी तो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अमेरिका ने ये काम ईरान के राष्ट्रपति जो रहे इराक के सद्दाम हुसैन, उनके साथ भी किया था। सद्दाम हुसैन को भी तेल के लिए भी उन्होंने गिरफ्तार बंदी बनाया था और आखिर में हश्र क्या हुआ पूरी दुनिया आज तक जानती है। तो यही हश्र फिर एक राष्ट्रपति का तेल की वजह से ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका में तेल की खपत काफी होती है। और आगे भी जो कुछ इस मामले में हमारे पास अपडेट आती रहेगी विश्व स्तरीय, तो आप लोगों को बताते रहेंगे। नमस्कार।